मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 में। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? 1926 में। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? 1948 में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? 1948 में। 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुई? इंग्लैंड। 1938 में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुई? इंग्लैंड से। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? फ्लाइंग शटल। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? फ्लाइंग शटल। और एडमंड आर्कराइट ने जॉन के किस मशीन का आविष्कार किया? फ्लाइंग शटल। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। इंग्लैंड के सभी स्त्रियों एवं पुरुषों के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात उड़ीसा का। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है उड़ीसा का। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या होता है? तो कृषि और उद्योग दोनों। ए और सी आंसर। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? दुर्गापुर। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? दुर्गापुर। जहाज रानी देश में सबसे पहले अग्रणी देश कौन था? इंग्लैंड। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1869 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1869। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? औद्योगिक क्रांति। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी। सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना 1904 में। सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना 1904 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1920 में। मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? 1854 में। मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित हुआ? 1854 में। स्थापना किसने की थी? तो नानाजी दाभार ने। नानाजी दाभार। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला? रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला? रूस। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला? रूस। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? 1970 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? 1870। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? महानगर में। शहर को आधुनिक व्यक्ति के लिए किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति के लिए किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? विस्तृत क्षेत्र। विस्तृत क्षेत्र। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एबेनेजर हावर्ड ने। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? तो एबेनेजर हावर्ड ने। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? एबेनेजर हावर्ड ने। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने की? एबेनेजर हावर्ड ने। शहरों का कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने आए? तो मध्यम वर्ग के लोग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए। बुद्धिजीवी वर्ग किनको कहा जाता है? तो शिक्षक, वकील, लॉयर, ये सबको बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग को कहा जाता है बुद्धिजीवी वर्ग। मेगास्थनी ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासन काल में किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनी ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और हर्षवर्धन के शासनकाल में किसने पाटलिपुत्र की यात्रा की? तो वेनत सांग ने।
पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? तो अनाज रखने के लिए। पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? तो अनाज रखने के लिए। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? तो अनाज रखने के लिए। प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप के व्यापार होता था? रेशा मार्ग से। प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशा मार्ग से। भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जॉन विलियमसन।